नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास आज झारखंड में करेगा प्रवेश। कई जिलों में हो रही बारिश। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। झारखंड में पहले से लागू प्रतिबंधों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 3 जून तक बढ़ी। किसानों और कारखानों के कामगारों को ई पास से मिली छूट। भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48 लाख मीट्रिक टन अनाज की आपूर्ति की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित वर्चुअल वैश्विक समारोह को करेंगे संबोधित। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान यास के आज दोपहर तक पारादीप और सागर द्वीपों के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से गुजरने की आशंका है। इसके असर से 130 से 140 किलोमीटर से लेकर 155 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात आज सुबह 5:30 बजे धामरा के 40 किलोमीटर पूर्व, दीघा के 90 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम और बालेश्वर के 90 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित था। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास आज शाम झारखंड में प्रवेश करेगा। हालांकि इसका असर कल से ही राज्य में नजर आ रहा है और राजधानी रांची तथा खूंटी सहित कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसे लेकर राज्य के दक्षिण के जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गुमला, खूंटी, रांची, बोकारो, लोहरदगा और रामगढ़ के लिए येलो अलर्ट और अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने तूफान को लेकर विस्तृत जानकारी दी। झारखंड के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके बोकारो और धनबाद तथा दक्षिण में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं पे भारी वर्षा होने के भी आज जो चांसेस हैं। अब बात करते हैं 26 मई की, तो 26 मई को पूरे राज्य भर में लगभग हर जगह पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और चेतावनी की बात करें तो राज्य के दक्षिणी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तथा सिमडेगा जिला में कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा होने की भी प्रबल संभावना है। और राज्य के मध्य भाग जैसे गुमला, खूंटी, रांची जिला में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। और राज्य के जो बोकारो, रामगढ़ और लोहरदगा जिले हैं, वहां पे कहीं कहीं पे भारी वर्षा होने की भी संभावना। 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को भी राज्य के जो दक्षिणी भाग हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, साथ में जो गुमला जिला है, वहां पे भी कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इधर चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए राज्य सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की कल शाम हुई बैठक में मुख्यमंत्री को आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल ने चक्रवाती तूफान यास का झारखंड में पड़ने वाले असर, बचाव और राहत को लेकर की गई तैयारियों से अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों के माध्यम से यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया कि तूफान के प्रभावी रहने तक अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन आपूर्ति किसी भी कीमत पर बाधित न हो। पेड़, विद्युत पोल आदि के गिरने से आवागमन बाधित न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारी बारिश के कारण कच्चे घरों को नुकसान पहुंचने की काफी आशंकाएं होती है।
ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त अस्थायी शिविर की व्यवस्था की जाए। भारी बारिश से स्वर्णरेखा नदी के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। इसे देखते हुए संबंधित इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए। सचिव ने आश्वस्त किया कि इन सभी बातों से उपायुक्तों को अवगत करा दिया गया है तथा तूफान से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरायकेला खरसावां जिले में चक्रवात यास का प्रभाव जोरदार दिख रहा है। मुख्यालय सरायकेला, राजनगर, खरसावां एवं कुचाई प्रखंड में बीती रात से ही बारिश हो रही है। वहीं हवाएं भी तेज हो गई हैं। प्रशासन चक्रवात के दौरान जानमाल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। उपायुक्त और एसपी के संयुक्त आदेश के बाद जिले के सभी प्रखंड क्षेत्र में चक्रवात के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। जिले के सभी प्रखंडों में कंट्रोल रूम बनाकर प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। उपायुक्त अरवा राज कमल ने बताया कि पटना से एनडीआरएफ की 2 टीम पहुंच चुकी है। एक टीम गम्हरिया में तथा एक टीम सरायकेला मुख्यालय में रहेगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी द्वारा आदित्यपुर के साल बगान, राममड़िया बस्ती क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों अगले 2 दिनों तक घर से नहीं निकलने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान यदि किसी को भोजन या दवा आदि की आवश्यकता पड़ती है या कोई भी अन्य असुविधा होती है तो कंट्रोल रूम के नंबर 9798302485 या 9798302486 पर डायल या 100 पर संपर्क करने के लिए कहा गया। जैसा हम सबको पता है, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती दबाव बन रहा है उसकी वजह से तूफान के आने की संभावना है कि तूफान मुख्यतः उड़ीसा के तट से भारत में प्रवेश करेगा और जो अंदेशा है कि झारखंड में ये शायद सरायकेला की तरफ से ही हिट करे तो हवा की गति बहुत तेज हो सकती है, 70-80-100 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। और उसके साथ साथ अभी क्षेत्र में निकले हम लोगों ने जो निचली बस्तियां हैं वहां पे तूफान के समय में एक तो अनऑर्गेनाइज बस्ती है, वहां पे जो कमजोर घर हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनको शिफ्ट कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से अलर्ट करना चाहेंगे कि जो संभावना है कि सुबह 7-8 बजे के लगभग ये तूफान जो है वो सरायकेला जिला की सीमा में प्रवेश कर सकता है और ईश्वर से प्रार्थना है कि इसका प्रहार कम से कम रहे, लेकिन कोई भी परिस्थिति हो तो उसका मुकाबला करने में हम लोग सक्षम हैं। लोग अपना ध्यान रखें और सावधानी से रहें। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन अब 3 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान पहले से लागू सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हमारे रांची संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह की अवधि के लिए 3 जून तक बढ़ा दिया है। मौजूदा लॉकडाउन 27 मई को समाप्त हो रहा था। यह लगातार चौथी बार है जब राज्य सरकार ने लॉकडाउन को कोरोना वायरस के प्रसार की श्रृंखला तोड़ने के लिए बढ़ाया है। पिछले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों का पालन अनवरत जारी रहेगा। राज्य के अंदर और राज्य के भीतर बसों का परिचालन प्रतिबंधित है और राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए 7 दिनों के होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना होगा। राज्य के भीतर किसी भी आवाजाही के लिए ई पास अनिवार्य है। वहीं राज्य सरकार के कार्यालयों में केवल 33% उपस्थिति की अनुमति है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। वहीं नए नियमों में सरकारी कर्मियों, मीडिया कर्मियों तथा बड़ी कंपनियों या फैक्ट्रियों में काम करने वालों को ई पास से छूट दी गई है, जबकि किसानों को निजी वाहन से कृषि उत्पाद लाने या ले जाने के लिए ई पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। कल गांव में विशेष जांच अभियान चलाए जाने के बाद 58,572 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 1,247 नए संक्रमित मिले। कल राज्य के महज 3 जिले में 100 से अधिक संक्रमित मिले। रांची में सबसे अधिक 237 नए मरीज मिले। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 108 तथा हजारीबाग में 103 नए मरीज मिले हैं। केंद्र सरकार ने देश में टीकाकरण की गति तेज करने पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण बढ़ाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का पूरा उपयोग करने को कहा। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में टीके की बर्बादी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत सरकार कोविड-19 से प्रभावित माता पिता की मृत्यु के कारण हर कमजोर बच्चे की मदद और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक ट्वीट में सुश्री ईरानी ने कहा कि इस साल 1 अप्रैल से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 577 बच्चों की रिपोर्ट ऐसी आई जिसमें संबंधित माता पिता ने कोविड संक्रमण के कारण दम तोड़ा था। उन्होंने कहा कि मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण सेवा और उनके कल्याण के प्रावधान है। मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन, सिंगापुर, अमारात और सऊदी अरब सहित 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलने की भी योजना बनाई है, जिससे इन देशों में रहने वाली भारतीय महिलाओं को भी संकट की स्थिति में मदद मिल सके। इस बारे में एक प्रस्ताव विदेश मंत्रालय को भेजा गया है। भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 48 लाख मीट्रिक टन अनाज की आपूर्ति की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के तहत निःशुल्क अनाज का वितरण कोविड महामारी के दौरान लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। मंत्रालय के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस वर्ष मई और जून महीने के लिए 100% आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित वर्चुअल वैश्विक समारोह को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा तथागत के जन्म, बोध प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से जुड़ा पावन दिवस है। और अब संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले के धादानी नगर थाना क्षेत्र में गहन जन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सर्वे के दौरान कल सहिया दीदी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसके विरोध में सहिया दीदियों ने थाने के समक्ष प्रदर्शन कर लिखित शिकायत दर्ज कराई। खूंटी जिले के भूत गांव से एसएसबी और पुलिस की टीम ने 1400 किलो डोडा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने चक्रवाती तूफान यास के झारखंड में प्रवेश करने और भारी बारिश के अनुमान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज राज्य के अधिकतर जिलों में चलेगी आंधी, होगी बारिश शीर्षक से प्रभात खबर ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पास आया यास, 90 किलोमीटर की रफ्तार से झारखंड में प्रवेश करेगा तूफान।
वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, झारखंड में आज दस्तक देगा अब तक का सबसे भीषण तूफान। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी तूफान यास को लेकर जारी चेतावनी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। उधर धनबाद के सुबोध जायसवाल के सीबीआई निदेशक बनने की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास आज झारखंड में करेगा प्रवेश। कई जिलों में हो रही बारिश। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। झारखंड में पहले से लागू प्रतिबंधों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 3 जून तक बढ़ी। किसानों और कारखानों के कामगारों को ई पास से मिली छूट। भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48 लाख मीट्रिक टन अनाज की आपूर्ति की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित वर्चुअल वैश्विक समारोह को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।